आठवें वेतन आयोग को लेकर इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी एक चीज़ की हो रही है तो वो है फिटमेंट फैक्टर, नई सैलरी और आखिरकार पैसा हाथ में कब आएगा। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं 3.83 फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है तो कहीं 3, कहीं 2.57 और कहीं 2.50 की बात की जा रही है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें इन सभी दावों को एक बार सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक तरफ कर्मचारी संगठन की अपनी मांग है और दूसरी तरफ सरकार और आठवें वेतन आयोग की वास्तविक प्रक्रिया है। इन दोनों को मिलाकर देखना बिल्कुल सही नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो आज की यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आठवें वेतन आयोग के सभी वास्तविक स्थिति क्या है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या सामने आया है, 18 महीने का समय सीमा का क्या मतलब है, नई सैलरी का अनुमान किस आधार पर लगाया जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नई सैलरी कर्मचारियों को कब से मिल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आठवें वेतन आयोग की स्थिति समझ लेते हैं। सरकार ने 3 नवंबर 2025 के संकल्प के माध्यम से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई और आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को देनी है। इसका मतलब यह हुआ कि आयोग के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक निर्धारित समय है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अंतिम सरकारी आदेश सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि फिटमेंट फैक्टर 1.90 ही होगा, 3 ही होगा, 3.83 ही होगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रखनी है कि जो आंकड़े अभी चर्चा में हैं उनमें जो है किसी भी अंतिम सरकारी फिटमेंट फैक्टर नहीं माना जा सकता। हाल ही में संसद में आठवें वेतन आयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। सांसदों की तरफ से यह जानने की कोशिश की गई कि आयोग का गठन कब हुआ, अध्यक्ष और सदस्यों का विवरण क्या है, तो आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट देगा, वेतन और पेंशन किस तरह के बदलाव पर विचार किया जा रहा है, महंगाई भत्ता, दूसरे भत्ते, परिवार पेंशन और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर आयोग के विचाराधीन विषय क्या हैं, और क्या सरकार कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधानों पर विचार कर रही है। सरकार की तरफ से जवाब में बताया गया कि आठवें वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है और आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। साथ ही यह भी साफ हुआ कि अभी तक आयोग ने अपनी अंतिम सिफारिश सरकार को नहीं दी है। यानी जो लोग यह कह रहे हैं कि सरकार ने फिटमेंट फैक्टर फाइनल कर दिया और नई सैलरी पक्की हो गई, उनके दावे को अभी आधिकारिक मंजूरी के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब बात करते हैं उन बैठकों की जिनको लेकर इस समय काफ़ी चर्चा है। 8, 9 और 10 अगस्त को आठवें वेतन आयोग से संबंधित बैठकों में कर्मचारी संगठनों और विभिन्न एसोसिएशनों की तरफ से अपनी अपनी मांगें रखी गई। इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें फिटमेंट फैक्टर, लीव इनकैशमेंट, वेतन वृद्धि और अलग अलग भत्तों से जुड़ी मुद्दे शामिल थे। कर्मचारी संगठनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को न्यूनतम 3 करने जैसी मांग भी सामने रखी गई। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किसी संगठन ने मांग रख दी इसका मतलब यह नहीं कि सरकार ने उस मांग को स्वीकार कर लिया। यह गलती सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा हो रही है। कर्मचारी संगठन अपनी मांग सरकार और आयोग के सामने रखते हैं। आयोग उन मांगों पर विचार करता है, इसके बाद अपनी सिफारिश देता है, फिर सरकार उन सिफारिशों पर अंतिम फैसला करती है। इसलिए मांग और मंजूरी के बीच काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं चर्चित मुद्दे यानी कि फिटमेंट फैक्टर पर। पिछले कुछ समय से 3.83 फिटमेंट फैक्टर का दावा खूब वायरल हुआ। कुछ जगहों पर कहा गया कि कर्मचारियों को 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है और बेसिक पे कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम पुराने वेतन आयोग और मौजूदा डीए की स्थिति को आधार बनाकर गणना करें तो 1.92 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर एक अनुमान के रूप में सामने आता है। लेकिन फिर से स्पष्ट कर दें कि 1.92 अभी भी जो है सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मंजूर किया गया आंकड़ा नहीं है। यह अनुमानित आंकड़ा है, गणना है, जिसे मौजूदा परिस्थितियों और पिछले वेतन आयोग की वास्तविक वेतन वृद्धि के आधार पर निकाला जा रहा है। अंतिम फिटमेंट फैक्टर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार के निर्णय के बाद ही तय होगा। अब इस 1.92 का गणना को आसान भाषा में समझते हैं। अगर मौजूदा समय में डीए 60% माना जाए और पुराने वेतन आयोग में हुई वास्तविक वेतन वृद्धि ध्यान में रखा जाए तो बेसिक पे और डीए के विलय के बाद लगभग 15 से 20% की वास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है।
इसी आधार पर 1.92 का आसपास फिटमेंट फैक्टर निकाला जा रहा है। अब आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय डीए का स्तर काफ़ी ज़्यादा था और डीए के एक बड़े हिस्से को बेसिक पे में साथ मर्ज करने की स्थिति बनी थी। इसलिए उस समय का 2.57 आज की स्थिति में सीधे लागू करने या कहना कि 8वें वेतन आयोग में 2.57 या उससे ज़्यादा मिलेगा सही तुलना नहीं होगा। अब एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी के वर्तमान बेसिक पे 18,000 रुपये है। अगर केवल अनुमान के तौर पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 1.92 से गुना करने पर बेसिक पे लगभग 34,560 रुपये आता है। इसके बाद नई व्यवस्था के अनुसार डीए की गणना होगी और एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तथा अन्य लागू भत्ते अलग से जुड़ सकते हैं। इस तरह कुल वेतन वर्तमान वेतन से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, अभी से किसी कर्मचारी की इन हैंड सैलरी को बिल्कुल सटीक बताना संभव नहीं है, क्योंकि नई पे मैट्रिक्स डीए की शुरुआत, एचआरए का दर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते को लेकर अंतिम नियम सरकार द्वारा घोषित किए जाते के बाद ही माना जाएगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अभी से बिल्कुल निश्चित रकम बताकर कह रहा है कि आपकी इन हैंड सैलरी इतनी होगी, तो उसे जानकारी से सावधानी से लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अपडेट। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।